आज की वॉक बहुत ज़रूरी है। आज के स्ट्रेस भरे माहौल में एवरीबॉडी इज़ इन स्ट्रेस। तो मुझे तो लगता है बेस्ट वे है स्ट्रेस को रिलीज़ करने का वॉक। चले जाओ कहीं, 1 घंटा, 2 घंटा चल लो। कहाँ जाएगा ना तुम्हारा स्ट्रेस, पता भी नहीं लगेगा, चुटकियों बजाते कहीं गया। बाय-बाय, छुछू मंत्र हो जाता है। इवन आई डू दैट। जब मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो मैं बाहर निकल जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तो मैं ये चीज़ करती हूँ और स्टिल अभी तक उसमें हूँ। कभी भी मन होता है, ज़्यादा कहीं नहीं जा पाती तो मैं अपने छत पे चली जाती हूँ, वहाँ पे वॉक कर लेती हूँ। और उसके बियॉन्ड आप की जो हॉबी हो वो कर लो, आपका स्ट्रेस रिलीज़ हो जाएगा और करना भी बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने आरजे सिमरन के बारे में सुना होगा, राइट? शी इज वेरी गुड पर्सन। और मैं उसे पर्सनली तो नहीं जानती हूँ, बट शी इज ए क्लासमेट ऑफ माय ब्रदर। और बहुत हैप्पी पर्सन थी वो, बहुत हैप्पी। तो मैं तो यही कहूँगी कि आज के टाइम पे कोई भी इंसान है, पहले आप जाके उससे पूछो, आर यू ओके? अगर वो मुस्कुरा देना दैट मीन्स ही इज नॉट ओके। तो उनकी फैमिली, मैंने बहुत दिनों से सोचा कि मैं इस चीज़ के ऊपर बात करूंगी आप लोगों के साथ, बट एनी हाउ आई कांट। हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि उसी के साथ में ही उससे कुछ दिन पहले मेरे ही एरिया में एक लड़की ने सुसाइड किया। और क्यों किया, आई डोंट नो। 10th में पढ़ती लड़की, अभी उसने बोर्ड्स एग्जाम देने थे, प्री बोर्ड्स उसके चल रहे थे, वो लटक जाती है फांसी के फंदे से। क्यों, किसी को नहीं पता। ये तो लटकने वाले को पता होता है, या तो फिर भगवान को। और नहीं करना चाहिए। ये जिंदगी बहुत मुश्किल से मिलती है। जिंदगी मुश्किल से मिले या ना मिले, बट माँ बाप ने बहुत मुश्किल से हमें रेज किया होता है, तो हमें वेस्ट नहीं करना है उनकी मेहनत। वो हम पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं जब से हम पैदा भी नहीं हुए होते हैं, टिल डेट तक। और हम छोटी सी बात को लेके सुसाइड कर लें तो दैट इज नॉट गुड। लाइफ में बहुत कुछ होता है, लाइफ का नाम ही टर्न्स है, टर्न्स एंड ट्विस्ट में बोलूँगी। हर हर एक टर्न पे एक ट्विस्ट है, हर एक ट्विस्ट पे एक टर्न है। आपको नहीं पता, जलेबी एक टाइम के लिए सीधी हो सकती है, बट हमारी लाइफ नहीं। लाइफ अगर सीधी हो गई दैट मीन्स वी आर डेड। दैट इज वेरी सिंपल थिंग ना, भगवान ने इतने अच्छे तरीके से समझा रखा है कि जो हमारी इको है, ईसीजी है, सॉरी इको बोल रही हूँ, जो हाँ इको भी, वो भी ऊपर नीचे है, आवाज भी ऊपर नीचे है। हमारी जो ईसीजी है, अगर वो ऊपर नीचे है ना प्रॉपर, दैट इज गुड। अगर वहां पे स्ट्रेट लाइन आ गई ना तो आपकी लाइफ खत्म है। तो चैलेंजेस आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही है, डजंट मैटर, यू हैव टू डू योर वर्क। आई होप आपको बोर नहीं हुआ है, होगा भी नहीं, क्योंकि मेंटल हेल्थ पे बात करना आजकल बहुत जरूरी है। एक तो मेंटल हेल्थ, सेकेंडली गर्ल्स के लिए मैं स्पेशली कहूँगी, नॉट फॉर इवन गर्ल्स, इट ऑल्सो फॉर बॉयज ऑल्सो, पीसीओडी एंड पीसीओएस के बारे में। इट इज अ लाइफ स्टाइल डिजीज, इट इज नॉट ए डिजीज, इट इज अ लाइफ स्टाइल। अगर आपका लाइफ स्टाइल खराब है तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। इट इज अ लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम। आप किसी मेडिसिन पे स्विच करने से पहले मैं सबको ये बोलूँगी, कुछ बेसिक सी थिंग्स किया करो, जैसे प्राणायाम हो गया, योगा हो गया। सिर्फ आप प्राणायाम भी कर लो, यही बहुत है, और एक सूर्य नमस्कार, आपकी पीसीओडी की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। एक अर्जुन छाल आती है, वो अर्जुन छाल अगर आप रोज सुबह उबाल कर पियोगे तो आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। और दैट इज नॉट टू मच कॉस्टली।
हद से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। पीसीओडी, पीसीओएस को खत्म करने का सबसे आसान तरीका यू शुड करो, वेट मेंटेन करो, घर का मत कुछ खाना छोड़ो, बाहर का बंद कर दो, टोटली कट डाउन करो। जिनको मीठा तेज खाने की आदत है तो चीनी मत खाओ, गुड़ मत खाओ, मतलब कम कर दो। जहाँ पे आप 2 टेबल स्पून ले रहे हो वहां पे 1 टेबल स्पून लेकर अपना काम चला लो। और अपना एक्सरसाइज करो, जिम जाओ और अपनी पीसीओडी को रिवर्स करो। पीसीओडी, डायबिटीज और हमारा बीपी एंड हमारा थायराइड, दैट ऑल इज अ लाइफस्टाइल डिजीजेस। जो एटलीस्ट लाइफस्टाइल डिजीजेस है ना, उन पे तो आप सोच मत करो कि हाँ आपको मेडिसिन खाने की जरूरत है या आपको ये चीज खानी है वो चीज खानी है, नहीं। आप अपनी हरकतें सुधारो, आप खुद ब खुद सुधर जाओ। तो स्टार्ट करें, बहुत बातें होगी। चैप्टर नंबर 7, ह्यूमन एनवायरनमेंट सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। अब ये है क्या? चैप्टर 1 में हमने क्या पढ़ा था? अर्ली ह्यूमन बीइंग्स डिपेंडेड इंटायरली ऑन द नेचर for food, clothing, and shelter. But with the time, they learned new skills to grow, building homes, and develop better means of transport and communication. In this way, they modified environment where they lived. अब चैप्टर 1 में हमने क्या पढ़ा था? ह्यूमंस जो हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? नेचर फॉर फूड, नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं, फूड के लिए, क्लोथिंग के लिए, शेल्टर के लिए। बट जैसे जैसे इंसान में समझ आती गई वैसे वैसे न्यू स्किल्स भी डेवलप होती गई। और न्यू स्किल्स से उसने सीखा खाना कैसे ग्रो करना है, घर कैसे बनाना है, बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो सकती है, कम्युनिकेशन कैसे बेटर हो सकती है, और इन सब के बारे में उसने पढ़ना शुरू किया। सॉरी पढ़ना नहीं शुरू किया, इन सब के बारे में उसने बात करना शुरू, मैं बात करना देखा, पढ़ना बात करना, मेरे दिमाग में पूरा दिन यही चलता रहता है। इन सब के बारे में चीजें शुरू होना स्टार्ट हो गई। चीजें शुरू होना इन द स्टार्ट हो गई मतलब स्किल सीखी, काम करना सीखा। तो मैं कह सकती हूँ शॉर्ट, बात आई होगी उसके जहन में, बात की होगी, फिर वेज निकाले होंगे इंसान ने, सबसे पहले तो हमारी ये चीजें बनना शुरू हुई। अब सेटलमेंट्स के, सेटलमेंट्स आर प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स। अर्ली ह्यूमन बीइंग्स लिव्ड ऑन ट्रीज एंड इन केव्स। पहले कहाँ रहते थे? ट्रीज पे रहते थे, केव्स पे रहते थे। When they started to grow crops, it became necessary to have a permanent home. जब उन्होंने क्रॉप्स ग्रो करना स्टार्ट करना शुरू की तो उनको एक परमानेंट हाउस तो चाहिए ना। तो द सेटलमेंट grew near the river valleys as water was available and land was fertile. कहाँ पे शुरू की? पहले तो वेजिटेशन ग्रो करना कहाँ पे शुरू किया? जहाँ पे रिवर वैलीज होंगी, मतलब वैलीज के पास का जो एरिया है वहां पे। क्यों? क्योंकि वहां पे लैंड क्या होगी? फर्टाइल होगी। जितनी लैंड फर्टाइल होगी उतनी अच्छी वेजिटेशन होगी। विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, ह्यूमन सेटलमेंट्स बिकम लार्जर। अब ये ह्यूमन सेटलमेंट कैसे बढ़ती गई? जैसे जैसे हमारा ट्रेड बढ़ा, कॉमर्स बढ़ा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी हमारी, तो सेटलमेंट्स बढ़ती गई। सेटलमेंट फ्लरिश्ड and civilians developed near river valleys. Do you recall the names of civilizations that grew along the rivers of river Indus, Tigris, Nile and Huang He? अब यहाँ पे आपको ये नाम याद होंगे, यहाँ पे भी सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह, ये आप हिस्ट्री में पढ़ोगे। तो ये इंडस क्या है? रिवर है ना, तो रिवर के पास ही सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई, क्योंकि वहां पे क्या होगी? लैंड फर्टाइल होगी, लैंड फर्टाइल होगी तो वेजिटेशन अच्छे से ग्रो होगी। मैं इसको मार्क कर लेती हूँ, ठीक है। सेटलमेंट्स कैन बी परमानेंट और टेम्पररी। क्या होती हैं सेटलमेंट्स? कुछ सेटलमेंट्स या तो परमानेंट होती हैं या तो टेम्पररी होती हैं। सेटलमेंट्स विच आर ऑक्युपाइड फॉर ए शॉर्ट पीरियड इज कॉल्ड टेम्पररी
सेटलमेंट्स। जो शॉर्ट पीरियड्स के लिए होती है वो क्या होती है? टेम्परेरी सेटलमेंट्स। The people living in deep forest, hot and cold desert and mountains often dwell in such temporary settlements. They practice hunting, gathering, shifting, cultivation and transhumance. अब क्या है, जो थोड़े टाइम के लिए सेटलमेंट्स होती है उनको तो टेम्परेरी सेटलमेंट्स कहेंगे। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लोग कहाँ पे रहते हैं? डीप फॉरेस्ट में रह गए, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट्स के लोग हो गए, माउंटेन्स के लोग हो गए, ये किसमें आते हैं? टेम्परेरी सेटलमेंट्स के लिए। दे प्रैक्टिस हंटिंग, गैदरिंग, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन एंड ट्रांसह्यूमेनेंस। ये किसमें प्रैक्टिस करते हैं? हंटिंग के लिए, गैदरिंग के लिए, शिफ्टिंग के लिए, कल्टीवेशन के लिए, ट्रांसह्यूमन्स के लिए। However, more and more settlements today are permanent settlements. ये आज अब क्या है, ज्यादा से ज्यादा सेटलमेंट्स हो और इसे क्या कहते हैं? परमानेंट सेटलमेंट्स। इन दीज सेटलमेंट्स पीपल बिल्ड होम्स टू लिव इन। जब ज्यादा सेटलमेंट्स होने लगी, लोग होने लगे, तो कुछ जगहों पे परमानेंट सेटलमेंट्स होने लगी। यहाँ पे क्या लोगों ने करना शुरू किया? परमानेंट सेटलमेंट्स में सबसे पहले अपना घर बनाया। जब घर है तो मतलब अब ये यहीं के रेजिडेंट है, यहाँ से कहीं और नहीं जाने वाले। अब डू यू नो का फैक्ट देखते हैं। द द प्लेस वेयर ए बिल्डिंग और ए सेटलमेंट डेवलप इज कॉल्ड इट्स साइट। जहाँ पे बिल्डिंग या कुछ भी सेटलमेंट होती है उसे क्या कहते हैं? साइट। द नेचुरल कंडीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ एन आइडियल साइट। नेचुरल कंडीशन क्या होनी चाहिए? फेवरेबल क्लाइमेट होना चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होना चाहिए, सूटेबल लैंड होनी चाहिए और फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए। फेवरेबल क्लाइमेट, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, सूटेबल लैंड और फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए। ट्रांसह्यूमेंस पढ़ा था ना, ग्लॉसरी आ गई। इट इज a seasonal movement of people who rare animals move in search of new posture according to change in seasons। अब ट्रांसह्यूमंस क्या होते हैं? जो सीजनल मूवमेंट होती है, जैसे मैं एग्जांपल लूंगी लद्दाख का। लद्दाख में क्या होता है, जब बहुत ठंड होती है, जैसे विंटर्स आती है, नवंबर अक्टूबर में विंटर्स आ गई, तो वहां पे ना टेम्परेचर माइनस में जाना शुरू हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, वहां से उठ के कहाँ आ जाते हैं? प्लेन्स पे आ जाते हैं। श्रीनगर से उठ के लोग कहाँ आएंगे? जम्मू आएंगे। तो वो प्लेन्स पे आते हैं ताकि वो अपनी विंटर्स अच्छे से निकाल सके। तो पहले भी लोग ऐसे ही करते होंगे, तो वो अपने साथ एनिमल्स को भी ले आते हैं। आजकल तो लोग एनिमल्स रखते भी बहुत कम है कि उनको ला पाए साथ में, क्योंकि आजकल ह्यूमन सेटलमेंट हर जगह बहुत ज्यादा हो गई है। ठीक है ना, ह्यूमन सेटलमेंट बढ़ गई है, तो लाना भी मुश्किल हो जाता है, तो लोग रखते भी कम है। जो रखते कम है, आजकल तो अवेलेबिलिटी भी बहुत है। रूम हीटर्स हैं आपके, हीटिंग फैसिलिटीज हैं, आप कहीं पे भी इजीली रह सकते हो। पर पहले नहीं था, तो पहले लोग क्या करते थे? ऐसे ही सेटल एक जगह से सीजन्स के अकॉर्डिंग अपनी जगह चेंज करते जाते थे। अब ये मैरी का बर्थडे वगैरह इसको तो छोड़ो, ये हमारे काम का नहीं है। We can identify two pictures of settlement। दो पिक्चर्स हैं, एक कंपैक्ट सेटलमेंट, एक है स्कैटर्ड सेटलमेंट। द रूरल एंड द अर्बन सेटलमेंट, एक पहली आ गई रूरल एंड दूसरी क्या है? अर्बन सेटलमेंट। द विलेजेस आर रूरल सेटलमेंट। विलेज जहाँ पे होगा, गांव होगा, वहां पे कौन सी होगी? रूरल सेटलमेंट। वेयर पीपल आर एंगेज्ड इन एक्टिविटीज लाइक एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट्स वर्क एंड ट्रेडिंग एक्सेट्रा। अब यहाँ पे लोग कैसे एंगेज होंगे? कौन कौन सी एक्टिविटीज में? एग्रीकल्चर की, फिशिंग की, फॉरेस्ट्री की, क्राफ्ट वर्क, हाथ की बुनाई, हाथ के बने हुए कामों में वहां पे होंगे। और ट्रेडिंग करेंगे, मतलब सामान बनाया, बाहर जाके उसको बेच दिया। रूरल सेटलमेंट्स कैन कॉम्पैक्ट और स्कैटर्ड। रूरल सेटलमेंट क्या होती है? छोटी होती है। A compact settlement is closely built area of dwelling where a flat land is available। कहाँ पे? जहाँ पे कोई थोड़ी सी फ्लैट लैंड होगी, वहां पे वो अपना घर बनाते हैं। In scattered settlement, dwellings are spaced over an extensive area। This type of settlement is found in hilly tracts, thick forest
एंड रीजन्स ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट, जहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं वहाँ पे स्केटर्ड, एक गांव इधर है, एक उधर है, एक घर इधर है, बिखरा हुआ, स्कैटर्ड मीन्स बिखरना। तो यहाँ पे जो ट्रैक्स है, रीजन्स है, वहाँ पे इन रूरल एरियाज पीपल बिल्ड हाउसेस टू सूट देयर इन्वायरमेंट। जो रूरल एरियाज है वहाँ पे पीपल क्या करेंगे, अपने घर बनाएंगे, अपने इन्वायरमेंट को, मतलब जैसा इन्वायरमेंट उनको सूट करता है उसके अकॉर्डिंगली अपना घर बनाते हैं। इन रीजन्स ऑफ हैवी रेनफॉल दे हैव स्लांटिंग रूफ। जहाँ पे बहुत तेज बारिश होती है वहाँ पे क्या आती है, स्लांटिंग रूफ आती है। Places where water accumulates in the rainy season, the houses are constructed on a raised platform or stilts. जहाँ पे रेनी सीजन होते हैं ना वहाँ पे प्लेटफॉर्म्स रेज, मतलब कोनिकल शेप में बोल दो, स्लिट्स फॉर्म में, को जैसे कोन होता है ना, मतलब एक हट कैसा होता है जो हम छोटे ड्राइंग्स में बनाते थे, ऐसे ट्रायंगुलर शेप में, है ना, ये ट्रायंगुलर की बारिश का पानी आके स्लिप होके नीचे को जाए। तो ये होता है रेनी सीजन यहाँ पे। मतलब रेनी सीजन जहाँ पे स्नोफॉल ज्यादा होती है वहां पे ऐसे ट्रायंगुलर शेप में छत छत को बनाया जाता है कि बर्फ जमा ना हो जाएगा, बर्फ जमा हो जाएगी तो सीलन आ जाएगी, सीलन आ जाएगी, दीवारों में पानी चला जाएगा तो काम खराब हो जाएगा। Thick mud walled houses with attached roofs are common in areas of hot climate. अब जहाँ पे hot climate होगा ना वहाँ पे नॉर्मल रूफ होगी, सीधे प्लेन, ऐसे ऐसे टाइप के घर होंगे। लोकल मटेरियल्स लाइक स्टोन, मड, क्ले, स्ट्रॉ आर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट हाउसेस। अब गांव में ना अपने मिट्टी के बने हुए घर देखे होंगे, तो वहां पे क्या लगता है, मिट्टी चाहिए, क्ले चाहिए, घास फूस चाहिए एक घर बनाने के लिए। द टाउन्स आर स्मॉल, द सिटीज एंड द सिटीज आर लार्जर अर्बन सेटलमेंट। सिटीज की जो सेटलमेंट है वो लार्ज है, बड़ी है। इन द एरियाज द पीपल आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पे लोग किस में एंगेज है, मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रेडिंग में, सर्विसेज देने में। नेम ऑफ द विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज ऑफ योर स्टेट, बता दो भाई कौन सी स्टेट से हो,